लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। एक्चुअल में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसमें आपका जो मेन टेरी खीर है, जिसको आप टेरी खीर कह सकते हो, वो आपका वर्ड प्रॉब्लम टू इक्वेशन में कन्वर्ट करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इक्वेशन जब फॉर्म हो जाएगा, आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे, तो आप तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा दिया है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, और ये आपको आता भी होगा। अगर नहीं आता है और नहीं देखे हो मेरा वीडियो, तो आप इससे पहले वाले लेक्चर्स तक पूरा अगर देख लोगे तो आपका ये हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब जिस भी मेथड से आप इसको सॉल्व करो, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। मेनली जो रहता है वो रहता है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम टू इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। उसके बाद एक तो बेसिक बातें कि ये आपका जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या फिर 2 वेरिएबल जो है, ये आपका पूरे मैथमेटिक्स या फिर फिज़िक्स या केमिस्ट्री कहीं भी यूज आ सकता है ये। तो आपको इसको सॉल्व करते हुए आना चाहिए। ये कोई भी टॉपिक में आ सकता है, जैसे मैथ्स का मेंसुरेशन हो गया, ट्रिगो हो गया, या फिर कोई भी चैप्टर आपका उसमें वो यूज आ सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ ही कन्फाइंड टॉपिक्स में यहाँ पे लिमिटेड रहेंगे, जो कि आपका हो सकता है मनी प्रॉब्लम्स हों, या फिर आपका प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेज हों, और बहुत सारे 2-3 टॉपिक्स हैं, या फिर नंबर्स वाले हो सकते हैं, और 2-3 टॉपिक्स हैं, उसके बेस्ड हम लोग यहाँ पे कन्फाइंड रहेंगे। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है, उसी को करेंगे। पर मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि ये वर्ड प्रॉब्लम जो है वो आपका कहीं भी हो सकता है, या फिर ऐसे समझो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल जो है वो आपका पूरे मैथमेटिक्स में कहीं भी आ सकता है। और ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। तो हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक होगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मनी। मनी प्रॉब्लम्स में सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स फॉर अ क्लासरूम कॉस्ट ₹10,500 while 5 chairs and 3 tables cost ₹6,450. Then find the cost of each chair and that of each table. मतलब 8 चेयर और 5 टेबल का प्राइस दिया हुआ है, और 5 चेयर और 3 टेबल का प्राइस दिया हुआ है। तो एक चेयर और एक टेबल का प्राइस बताना है। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, एक चेयर और एक टेबल का प्राइस मान लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक चेयर का प्राइस मान लो X रुपीज़ और एक टेबल का प्राइस मान लो Y रुपीज़। ठीक है, तो अब मैंने X ही माना है, इसका ये मतलब नहीं कि X मान लो और X ही Y ही मान सकते हैं। आप P मान लो, Q मान लो, जो मन है आपको मान लो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हम लोग X Y ऐसे मानते हैं जनरल, तो मैंने X मान लिया है, बट आपके मर्जी पे है कि जो मानो। तो सबसे पहला जो रिलेशन दिया हुआ उसमें दिया हुआ है कि 8 चेयर और 5 टेबल का प्राइस है इतना। तो एक चेयर का प्राइस अगर X है तो 8 चेयर का प्राइस कितना हो जाएगा 8X, और 5 टेबल का प्राइस कितना हो जाएगा, एक टेबल का प्राइस अगर Y है तो 5Y। और अगर इतना ये दोनों अगर ख़रीदते हो तो इन दोनों का आपका प्राइस पड़ जाता है 10,500। और सेकेंड केस में दिया हुआ है कि 5 चेयर और 3 टेबल्स का प्राइस इतना है। तो एक चेयर का प्राइस है X, तो 5 चेयर का दाम कितना हो जाएगा 5X, और 3 टेबल का प्राइस कितना हो जाएगा 3Y, और इन दोनों को ये साथ खरीदते हैं तो प्राइस हो जाता है 6,450। तो बताओ ये एक इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है मतलब। और हमारे पास कितने वेरिएबल हैं X और Y। तो मैंने क्या बताया था कि जितने वेरिएबल होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए कम से कम उतने इक्वेशंस चाहिए होते हैं। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे आप। अब मैं आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेसिक इक्वेशंस हैं, ये आपको सॉल्व करते आना चाहिए। और अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूँ स्टेप बाय स्टेप तो वीडियो का लेंथ बहुत ही बड़ा हो जा रहा है, मतलब वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, जिससे मुझे दिक्कत है। एक्चुअली टाइम बहुत कन्फाइंड है मेरे पास, तो जितना शॉर्ट में हो मैं आपको ये जो बेसिक इसका जो इसका मूल मंत्र कह सकते हो वो मैंने आपको दे दिया है। और ये इक्वेशन सॉल्व करना मैंने अभी तक तो सिखा ही रखा है। तो ये इक्वेशन आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि क्या आने वाला है। तो यहाँ से आपका X आ जाएगा 750 और Y आ जाएगा आपका 900। तो ये किसका प्राइस है, एक चेयर का, और ये किसका प्राइस है, एक टेबल का। यही आपका हो जाएगा आंसर।
तो सेकेंड क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे ये रहा कि कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज अ 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर इतना रुपीज़, लेटर ही बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर इतना रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो यार सेम क्वेश्चन है ये भी, लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग करा था, बस लाइन थोड़ा सा चेंज है। तो इसमें क्या कर रहा है कि 7 बैट और 6 बॉल का प्राइस है इतना और 3 बैट और 5 बॉल का प्राइस है इतना, तो 1 बैट और 1 बॉल का प्राइस निकालिए। तो क्या करेंगे, 1 बैट का प्राइस मान लो x रुपीज़, बैट का मान लो x रुपीज़ और बॉल का मान लो आप लोग y रुपीज़। तो क्या करेंगे, इसमें 2 इक्वेशन बना देंगे। कैसे, 7 बैट मतलब 7x और 6 बॉल मतलब 6y, दोनों को जोड़ के प्राइस है 13,200 और सेकेंड में है 3 बैट्स मतलब 3x और जोड़ेंगे 5 बॉल्स के साथ तो 5y इक्वल टू आपका प्राइस है 5900। तो ये एक इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल ही सॉल्व करने के लिए, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। मैं आंसर बताता हूँ यहाँ पे। एक बैट का दाम आपका आ जाएगा 1800, मतलब कि एक्स का प्राइस आ जाएगा 1800 और बॉल का प्राइस आ जाएगा आपका 100। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लेना। मैंने बहुत ही तेज़ी में इसको उड़ा दिया है क्योंकि मैंने अभी तक जो पढ़ाया है वो बहुत ही स्लो वे में पढ़ाया था और बहुत ही अच्छे तरीके से पीछे जो मैंने पढ़ाया वो बहुत ही स्लो मोड में था। तो ये अगर मैं थोड़ा सा फास्ट भी कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात हो नहीं रही है, क्योंकि ये मेन क्या है, आपका वर्ड प्रॉब्लम को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करते आना चाहिए। बाकी तो काम आप लोग कर ही चुके हो पहले। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन क्या है, टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज एंड रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। इफ अ पर्सन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर ही पेज 960 एंड फॉर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर ही पेज 1260। फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द रेट पर किलोमीटर। देखो ऐसा है कि ये एक सिटी का कहानी है। इसमें क्या है कि अगर आप कहीं भी ट्रैवल करना चाह रहे हो तो आप जैसे ही टैक्सी बुक करोगे तो वो बोलेगा भाई आपको जहाँ जाना है जाओ, पर सबसे पहले क्या है कि मेरा एक फ़िक्स्ड प्राइस है, मैं उतना आपसे लूँगा ही। ठीक है, कुछ प्राइस वो आपसे लेगा, इतना रुपीज़ आपसे वो लेगा और प्लस में वो ये चार्ज करेगा कि आप जितना भी किलोमीटर ट्रैवल करोगे, या तो आप यहाँ से यहाँ जाओगे या फिर यहाँ से यहाँ जाओगे या फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, तो कितना डिस्टेंस आप जा रहे हो उसको टैक्सी में बैठ के वो डिपेंड करेगा आपका कि नेक्स्ट प्राइस क्या लेगा वो। उसका कुछ पर किलोमीटर का एक फिक्स प्राइस है कि आप 1 किलोमीटर जाओगे तो इतना दोगे, 2 किलोमीटर जाओगे तो इतना दोगे, 3 किलोमीटर जाओगे तो इतना दोगे, 100 किलोमीटर जाओगे तो इतना दोगे। और पर उसका एक फिक्स चार्ज है, जो 1 किलोमीटर जा रहा है उससे भी इतना लेगा, जो 2 किलोमीटर जा रहा है उससे भी इतना लेगा, जो 3 किलोमीटर जा रहा है उससे भी इतना लेगा और साथ में उसके डिस्टेंस पर डिपेंडिंग वो पैसा लेगा। तो कहानी क्या है कि कोई एक सिटी है जिसमें कि अगर आप टैक्सी करना चाह रहे हो तो सबसे पहले वो आपसे फिक्स्ड प्राइस लेगा ही लेगा और प्लस में चार्ज लेगा कहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये रहा उसका कहानी कि एक फिक्स चार्ज ले रहा है और प्लस में चार्ज डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस। तो इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो अब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन कि अगर वो 60 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको 960 रुपये देना है। अगर वही इंसान 80 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो 1260 रुपये देना है। तो फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर का रेट बताना है। तो यार क्या करेंगे इसमें बताओ, तो क्या करोगे बताओ। फिक्स चार्ज का रुपीज़ मान लो 100 रुपये लगता है और पर किलोमीटर जो ट्रैवल करेगा उसका रुपीज़ लगता है y। ये टोटल ये नहीं है, ये पर किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो y, 2 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो 2y, 3 किलोमीटर तो 3y, जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उसके हिसाब से ये तो बढ़ेगा, बट ये आपका फिक्स रहेगा। आप अगर टैक्सी में बैठ गए हो तो ये प्राइस आपसे वो लेगा ही लेगा। तो जो डाटा दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या है कि अगर वो 60 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो 960 देना पड़ता है। मतलब कि 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 60y इक्वल टू 960 लिख दोगे क्या, नहीं, इसके साथ एक फिक्स्ड रेट है। क्या है वो फिक्स्ड रेट, 100 रुपीज़ इतना देना है और प्लस में वो जितना ट्रैवल कर रहा है वो देना है, तो इतना हो जाता है। और सेकंड में क्या है कि वो 80 किलोमीटर अगर ट्रैवल करता है तो उसको देना है 1260 रुपये। तो क्या यही हो जाएगा आंसर, 80 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो कितना प्राइस हो जाएगा, 80 × y। तो क्या यही इक्वेशन हो जाएगा, नहीं, यही इक्वेशन नहीं होगा। क्या उसका फिक्स्ड रेट जो है वो तो लगेगा ही ना। तो ये आपका
ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक फिक्स्ड रेट है प्लस जितना ट्रैवल करोगे उसके हिसाब से पैसा, एक फिक्स्ड रेट है जितना ट्रैवल करोगे उसके हिसाब से पैसा। तो ये एक इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, तो ये दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो ये आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और इसमें तो आपको दिख भी रहा होगा कि एक x है और यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आपका x कट जाएगा और y आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आप लोग सॉल्व कर लेना। और यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा, फिक्स चार्ज आ जाएगा आपका 60 रुपीज़ और पर किलोमीटर का आ जाएगा 15 रुपीज़, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि आपका जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा ₹60 और y का जो वैल्यू आएगा वो आपका रुपीज़ आ जाएगा 15, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वैसे ही एक क्वेश्चन ऐसे बना दे, मान लो कि आप एक हॉस्टल में रह रहे हो और आपका वहाँ पे फिक्स प्राइस है कि अगर हॉस्टल में आप सीट बुक कर लिए हो तो आपको इतना पैसा देना है, मतलब कि हॉस्टल में रहना है तो आपको एक फ़िक्स प्राइस देना है। उसके बाद वो पैसा देना है जितने डेज़ वहाँ पे आप रहोगे। तो क्या अगर दिया हुआ होगा कि आप मान लो कि 20 दिन रहे हो तो उसका प्राइस, अगर किसी हॉस्टल में अगर दिया हुआ है कि आप अगर 20 दिन रहे हो तो आपका प्राइस रुपी लगा है 900, और मान लो अगर 30 दिन रहे हो तो प्राइस आपका लगा है 1200, ठीक है। तो क्या इसका इक्वेशन कैसे बनाओगे बताओ। क्या हम लोग को फिक्स चार्ज तो देना ही है, मतलब एक दिन का हम लोग मान लेंगे y रुपीज़ और जो फिक्स चार्ज है उसको मान लेंगे x रुपीज़, ठीक है। इसको मान लेंगे x रुपीज़ और इसको मान लेंगे y रुपीज़ पर डे का। ये y क्या है, पर डे का चार्ज, ठीक है। तो अब बताओ कि इसका इक्वेशन क्या बनाओगे, x प्लस जितने दिन रहे हो मतलब 20 डेज इंटू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 900, और उसके बाद क्या आ जाएगा x, यही फिक्स चार्ज तो लग ही रहा है दोनों में, प्लस 30 इंटू वाई इक्वल टू 1200। तो यहाँ से दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलेगा जहाँ पे कुछ प्राइस फिक्स्ड है और बाकी आप कितने दिन वो काम कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है, तो एक फिक्स प्राइस को मान लेना है और बाकी पर डे का भी मान लोगे और उसके बाद तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो इक्वेशन में दो वेरिएबल है, सब्ट्रैक्ट कर दो सॉल्व हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, सब्ट्रैक्ट करोगे x कट जाएगा खतरनाक तरीके से, आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है कि द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7 and their expenditure in the ratio 19:16. If each saves 5,000 per month, find the monthly income of each. सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि रेशियो अगर दिया हुआ है 9:7 या कोई भी रेशियो अगर 15:16 मान लो ऐसा दिया हुआ है, तो ये रेशियो कैसे आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर दिया हुआ है 9:7, इसका मतलब है कि इसमें कुछ ये आया कहाँ से होगा, इसमें कुछ कांस्टेंट पार्ट भी रहा होगा, ऐसा हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ऐसा हुआ कि 9x:7x इसका रेशियो निकालना है तो क्या होगा, x से x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 9:7 आ जाएगा ना। अगर किसी का इनकम है मान लो 9x और किसी और का इनकम है 7x, तो इस दोनों के इनकम का रेशियो जब लोगे तो रेशियो क्या होता है 9x/7x या फिर 9:7x लिख देते हैं। तो x से x कट जाता है, जो कॉमन पार्ट होता है वो कट जाता है और वो जो बच जाता है वो रेशियो बच जाता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो और एक और बात कि किसी का अगर मंथली इनकम x है, ऐसा समझो किसी का मंथली इनकम अगर 5,000 रुपये है और अगर वो खर्च कर देता है 2,000 रुपये, तो उसका सेविंग कितना होगा। जो मंथली इनकम है उसमें से सेविंग एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो सेविंग आ जाएगा 3,000 रुपीज़। वैसे ही किसी का मंथली इनकम अगर x है और उसका सेविंग है एक्सपेंडिचर है y, तो इसका सेविंग कितना हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आना चाहिए, आ ही गया होगा। तो देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो कि मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7। तो बताओ, और कह रहा है कि एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 19:16। ठीक है, तो फाइंड मंथली इनकम ऑफ ईच। ठीक, तो अगर हम लोग मंथली इनकम ए का मान ले, ए का मंथली इनकम मान ले अगर 8x और बी का मंथली इनकम अगर मान ले 7x। ठीक है, क्योंकि अगर 8:7 अगर रेशियो कहीं दिया हुआ है तो इसमें हम लोग एक कांस्टेंट अपने से इसमें मान सकते हैं, जो कि आपका हो जाएगा 8x और 7x में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक, ये आपको आगे भी काम आएगा, ये आपको अब याद रखना है। आगे से मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट मान लिया करूँगा। ठीक, तो अब बताओ कि ए का मंथली इनकम अगर 8x है
और बी का मंथली इनकम है 7x। उसके बाद देखो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, ये आपका इनकम का रेशियो है। उसके बाद एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है कि 19:16, ये आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो है। तो ए का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 819y, ठीक। क्योंकि अगर इसमें एक x मान लियो तो दूसरे में अगर कोई और वेरिएबल ला रहे हो तो वो दूसरा वेरिएबल आएगा तो y मान लो, और b का फिर क्या हो जाएगा वही वेरिएबल उसके साथ भी अटैच हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका 16y, ठीक। तो ये आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि अच्छा ये रेशियो क्या था 8:7। तो ऐसा मत कर देना कि एक ही रेशियो हटाना, मतलब ऐसा मत कर देना कि 8:7 में से रेशियो को हटाना और एक को ले लेना 8x, दूसरे को लेना 7y, ऐसा मत करना। एक ही वेरिएबल आता है वहाँ पे 8x और 7x, ठीक है। तो अगर इनकम 8:7 में है तो आपका क्या हो जाएगा, उसका एक का अगर मानेंगे तो होगा 8x और दूसरे का 7y मत लिख देना यहाँ पे 7x ही, क्योंकि एक ही वेरिएबल आता है। उस तरह एक्सपेंडिचर में आपका ये आ गया। तो अब बताओ कि ए का सेविंग क्या हो जाएगा, जितना इसका इनकम है और उसमें से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो क्या होगा 8x माइनस 19y, और इसका सेविंग है 5000 रुपीज़। और सेकेंड बी का सेविंग क्या हो जाएगा बताओ 7x, जो इसका इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर घटा दो माइनस 16y, ये भी 5000 रुपया ही बचा पाता है। तो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो ये आप कर लेना सॉल्व। और यहाँ से आपका क्वेश्चन में से पूछा है फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। अच्छा, इनकम ही से पूछा है तो क्या करना है 8x और 7x का वैल्यू फाइंड कर देना। यहाँ से आपका x आ जाएगा, देखना कि x का वैल्यू आ जाएगा आपका 3000। तो आपको y निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपको एक्सपेंडिचर पूछा नहीं है वो आपसे। तो आप 8x निकाल दो और 7x निकाल दो, तो ये a का इनकम है और ये b का इनकम है। आपसे एक्सपेंडिचर पूछा नहीं है तो y निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि ईच वन ऑफ ए एंड बी हैव सम मनी, ठीक। ए और बी के पास कुछ पैसा है। इफ़ ए गिव्स 30 रुपीज़ टू बी, अगर 30 रुपये बी को देता है, देन बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ ए। अच्छा, बी के पास उतना पैसा हो जाएगा जितना ए के पास बचा है उसके 2 गुना। अच्छा ठीक है, अगर दूसरे बार अगर बी पैसा देता है 10 रुपया ए को देता है तो ए विल हैव थ्राइस द मनी लेफ्ट विथ बी। तो ए के पास क्या हो जाएगा कि बी के पास जितना बचा है उससे 3 गुना पैसा हो जाएगा। अच्छा, हाउ मच मनी डज ईच हैव, मतलब दोनों के पास क्या पैसा है। अच्छा देखो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है। कहाँ दिक्कत होगा आप लोगों को या फिर कहाँ गलती कर सकते हैं बच्चे, वो यहाँ पे देख लो। तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि ए के पास कुछ पैसा है, बी के पास कुछ पैसा है। चलो ए का पैसा हम लोग मान लेते हैं x रुपये था उसके पास, और बी का हम लोग मान लेते हैं कि उसके पास y रुपया था, ठीक। तो अब क्या कह रहा है कि आप लोग जनरल बच्चा कोई अगर जहाँ गलती कर सकता है वो देखो कि अगर ए रुपया देता है बी को, अगर ए गिव्स 30 रुपीज़ टू बी, तो बी के पास कितना पैसा हो जाएगा। केस 1 में देखो बी के पास कितना रुपया हो जाएगा y प्लस 30। बट वो ये भूल जाते हैं कि x में से भी तो घटाना है। अब x में से 30 रुपीज़ गया है तभी तो y में जुड़ा है। क्योंकि देखो यहाँ पे वो लोग इसको x माइनस 30 नहीं लिख के x ही लिखते रहते हैं, और उसके बाद क्या गलती होता है तो समझो। ये केस 1 चल रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा कि b विल हैव थ्राइस द मनी लेफ्ट विथ a। तो अब जो है कि b के पास जो पैसा है, ये पैसा जो हो जाएगा वो ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ ए, वो क्या करते हैं 2x लिख देते हैं यहाँ पे। तो समझो कि क्या कह रहा है कि ए के पास जितना पैसा बचा है उसका ट्वाइस है ये बचा हुआ। इसके पास जो पैसा अब हो गया वो ए के पास जो पैसा बचा हुआ है उसका ट्वाइस है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस 30 लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ x माइनस 30। ये पैसा बचा हुआ है ना अब ए के पास, और ये पैसा जो बी के पास हो गया वो 2 गुना है। किसके 2 गुना है, जो पैसा ए के पास बचा हुआ है, ठीक। अगर ऐसे रहता है क्वेश्चन कि अभी जो बी के पास पैसा है वो ट्वाइस है जो ए के पास पैसा था, अगर रहता है ऐसा कि था तो क्या हो जाता है y प्लस 30 इक्वल टू 2x, ऐसा हो जाता। बट ऐसा क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी जो बी के पास पैसा है वो ट्वाइस है, पर किसका है, जो पैसा अभी ए के पास है, ठीक। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा, ये नहीं होगा। बट ये कब ट्रू होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक। तो ये क्वेश्चन गलत है अभी के लिए।
और केस 2 में क्या कह रहा है कि अगर बी पैसा दे देता है ए को, कितना पैसा, 10 रुपया दे देता है, तो ए के पास कितना हो जाएगा, अब खुद बताओ, x + 10। पर क्या बी के पास y पैसा ही रह जाएगा, नहीं, कितना बच जाएगा, बी के पास y - 10 हो जाएगा। अब समझो कि अब क्या कह रहा है कि देन ए विल हैव थ्राइस द मनी लेफ्ट विथ बी। तो अब क्या कह रहा है कि अगर बी पैसा देता है 10 रुपया अगर ए को देता है, तो अब इसके पास जो पैसा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा। किसके थ्राइस में, जो बी के पास पैसा बच गया है। तो बी के पास क्या y बचा है, नहीं, बी के पास क्या बचा है, y - 10 बचा है। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया, ठीक। अब ये मत कहना कि अब तो ये केस 1 और केस 2 इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि ये मत कहना कि अभी x - 30 था तो x - 30 + 10 लिखना चाहिए था, नहीं, ये एक अलग केस है, ये एक अलग केस है। ये कह रहा है कि अगर ऐसा होता तो ये होता, और ये कह रहा है कि इसके बाद अगर ऐसा होता तो ये होता, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना। तो एक ये केस हो गया कि ये केस हो गया। तो पहला इक्वेशन आपका y + 30 = 2x - 30 और x + 10 = 3 टाइम्स y - 10। तो ये 2 इक्वेशन हो गया आपका। यहाँ से आप x और y सॉल्व कर सकते हो। ये मैं आपको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, इक्वेशंस है, क्वेश्चन तो अच्छे हैं, बेसिक इक्वेशंस हैं। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा कि ए के पास आपका हो जाएगा, ए के पास था ₹62 और बी के पास था ₹34, ठीक है। तो ए के पास जो रुपीज़ था वो क्या था, आपका x था, और बी के पास जो रुपीज़ था वो आपका y था। तो देखो कि अगर यहाँ से एक बार टैली कर लेते हैं कि अगर x अगर 30 रुपये देता है y को, तो x के पास कितना रुपीज़ हो जाएगा, x - 30 मतलब 32 हो जाएगा, और y के पास कितना रुपीज़ हो जाएगा, y + 30 मतलब 64 हो जाएगा, ठीक। तो क्या 32 टाइम्स 32 × 2 64 है, तो हाँ है। तो ये इक्वेशन भी सही है। मतलब ऐसे ही मस्ती कर रहा हूँ क्योंकि देख लेते हैं कि आंसर क्या था। तो यहाँ पे आपका मनी वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, और एक दो क्वेश्चंस रह गए हैं जो सेलिंग टाइप कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बेस पे हैं, और एक क्वेश्चन रह गया जो SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट वगैरह पे है। तो वो क्वेश्चन हम लोग सबसे एंड में करेंगे, क्योंकि एंड में मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करा दूंगा जिसमें वो सब इंक्लूड कर दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स हम नंबर्स करेंगे, मतलब नंबर के बेसिस पे जो लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल इक्वेशन बन सकते हैं, उसके प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।